इस दिवाली बाहर से नमकीन खरीदने की जगह आप घर में ही बना के तैयार करें, बिल्कुल मार्केट का जैसे। आप किसी को भी टेस्ट करने के लिए देंगे तो बिल्कुल भी नहीं बता पाएगा कि आपने इसे घर में बना के तैयार किया है या फिर आप मार्केट से ख़रीद के लाए हैं। तो बिना देर किए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेंगे एक स्ट्रेनर और इसमें हम बिल्कुल जो फाइन बेसन आती है उसी का हमें यहाँ यूज करना है, मोटे वाले बेसन का यूज करना नहीं है। और सबको जो है हम छान के ही लेंगे। और इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच चावल का आटा, जिससे बूंदी जो है बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। 1/4 टीस्पून डालेंगे यहाँ पे हल्दी पाउडर। आधा चम्मच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, ये तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर है। आधा चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर। 1/4 टीस्पून डालेंगे गरम मसाला पाउडर। और डालेंगे यहाँ पे आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक, क्योंकि बाद में भी हम नमक का यूज करेंगे। तो यहाँ मैं थोड़ा कम ही नमक डाल रही हूँ। और इसे अब हम अच्छे से छान लेंगे। तो यहाँ पे मैं बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा का यूज नहीं कर रही हूँ। बिना बेकिंग पाउडर और सोडा के हम इसे बना के तैयार करेंगे। तो अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका थिक सा बैटर बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा ठीक है, तो और थोड़ा सा मैं यहाँ पानी डाल दे रही हूँ और इसे फिर से मिक्स करेंगे। और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून तेल। तेल डालने से जो है बूंदी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनती है और बिल्कुल फूली फूली बनेगी। तो अब इसे हम अच्छे से मिक्स करा कंटिन्यू एक ही डायरेक्शन में हमें इसे कम से कम 5 से 7 मिनट इसी तरह मिक्स करेंगे। इससे जो है बूंदी बहुत ज़्यादा फूली फूली बनेगी। जैसे कि मैं बताई, मैं बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा का यूज नहीं कर रही हूँ। इस तरह हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह का हमें बूंदी का जो है बैटर को रखना है। तो अब हम इसे चेक भी कर लेंगे। तो मैं यहाँ घर के ही जो इस तरह छलनी आती है उसी से ही मैं बूंदी को आज छानूंगी। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत आराम से ये गिर रहा है। तो हमारा बैटर जो है परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। तो अब हम इसके लिए मसाले पहले बना लेते हैं। तो यहाँ ले रही हूँ आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, सिर्फ कलर के लिए ही। आधा चम्मच डालेंगे आमचूर पाउडर। 1 टीस्पून डालेंगे यहाँ पे काला नमक। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हमें यहाँ मसाले को डालना ज़रूरी नहीं है, इतने में ही हमारा मिक्सचर जो है बहुत ज़्यादा टेस्टी और अच्छा बनेगा। तो यहाँ हमारा मसाला भी बन के तैयार हो गया है। यहाँ एक बाउल में मैं टिश्यू पेपर लगा दी हूँ, जिसमें हम बूंदी को छान के रखेंगे। तो इसे अब हम फिर से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैटर को आप बिल्कुल इसी तरह ही रखना है। तेल यहाँ पे मैं गर्म होने के लिए रख दी थी, तो इसे हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे तेल जो है अभी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हुआ है, तो और थोड़ा सा हम इसे गर्म होने देंगे। हमें बूंदी को जो है बिल्कुल गर्म तेल में डालना है। जैसे ही हमारा डालना बंद हो उसी समय हमें गैस को लो कर देना है और उसे बिल्कुल क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। पर यहाँ पे जो है तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, जिसकी वजह से कुछ बूंदी जो है ज़्यादा लाल हो गई थी। पर इससे जो है इसके टेस्ट में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा था। तो आप इसे इसी तरह छाने। आप देख सकते हैं कितने, और थोड़े से छलनी को जो है हमें ऊपर तक से रखना है, जिससे बूंदी बिल्कुल गोल गोल ऑयल में गिरे और इसके छींटे जो है बाहर भी आते हैं। तो इसीलिए इसे आराम से फ्राई करें। तो यहाँ पे एक बार में जितना आए उतना हम डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे टोटल 2 बड़े चम्मच से डाल रही हूँ। इस तरह घुमाते हुए हम इसे फ्राई करेंगे। गैस की फ्लेम को लो कर दी हूँ मैं, और इसे अब हम फ्राई करके निकालेंगे। जैसे हमारा निकालना होगा उसी समय हम गैस को फिर से हाई करेंगे और फिर से बूंदी को दोबारा से डालेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल गोल गोल बूंदी जो है बन के तैयार हुई है। तो और कुछ सेकंड के लिए फ्राई करेंगे और उसके बाद में हम इसे निकाल लेंगे। तो अब हम सारे बूंदी को इसी तरह निकाल लेंगे और उसके बाद में गैस की हाई कर देंगे और इसे फिर से फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे सारे बूंदी को इसी तरह हमें फ्राई कर लेना है।
और जब लास्ट टाइम आपको फ्राई करके निकालना हो तो यहाँ पे अब आपको गैस को कर देना है बंद, क्योंकि हमें जो बादाम है उसे बिल्कुल लो ठंडे तेल में, हल्का सा गर्म तेल में ही डालना है। तो गैस को मैं यहाँ पे बंद कर दी हूँ और पहले फ्राई कर रही हूँ करी पत्ता। इससे मिक्सर में बहुत अच्छा टेस्ट आता है और करी पत्ता की क्वांटिटी जो है हमें थोड़ा सा ज़्यादा ही रखना पड़ता है। तो यहाँ पे इसे भी अच्छे से फ्राई कर ली हूँ। इसे भी अब हम निकाल लेते हैं। और यहाँ पे अब हम डाल देंगे मूंगफली। तो यहाँ पे मैं आधा बाउल डाल रही हूँ और गैस को कर देंगे ऑन, बिल्कुल लो फ्लेम पे। इसे एक बैच में फ्राई होने में कम से कम 7 से 8 मिनट लगता है, तभी जाके मूंगफली जो है क्रिस्पी बनती है। तो तब तक यहाँ पे अभी बूंदी जो है ये बहुत हल्का गरम है। तो इसी में अब हम करी पत्ते को डाल देंगे और इसके बाद में इसे हम मिक्स कर लेंगे। और साथ में ही जो हमने मसाले को बना के तैयार किया था उसे भी डालेंगे। तो यहाँ पे मैं पहले आधा डाल रही हूँ और इसे मैं मिक्स करूँगी, उसके बाद मैं फिर बाकी बचे हुए आधे को डालूँगी। बाकी बचे हुए को भी हम यहाँ पे डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इस तरह से हाथ से भी अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। जब गरम गरम हो तभी इसमें मसाले को डालें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी बादाम फ्राई हो रहे हैं, इसके अंदर में छोटे छोटे बबल्स दिख रहे हैं, यानी कि हमारा मूंगफली जो है अच्छे से फ्राई नहीं हुआ है। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे सारे बबल्स जो है ख़त्म होकर बिल्कुल क्लीन इस तरह दिखने लगेंगे। तो इस समय जो है आपका मूंगफली अच्छे से फ्राई हो गया रहता है। तो उसके बाद में इसे आप निकाल लें। यहाँ पे अब हम सारे मूंगफली को निकाल लेंगे और मूंगफली भी जब गर्म है उसी समय हम इसे भी डाल देंगे अपने मिक्सचर में और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे मसाले जो है इसमें भी अच्छे से मिक्स हो जाए। तो जब ये ठंडा हो जाए किसी भी एयर टाइट डब्बे में रख के आराम से 1 महीने स्टोर करके खा सकते हैं, बिल्कुल भी इसका टेस्ट ख़राब नहीं होता है। तो आपको ये मिक्सचर की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।